पिछले पॉडकास्ट में आपने सुना कि चालू अभी कितनी चालाकी के साथ उनको ये बता के कि मैं यूट्यूबर हूँ, दुकान के बाहर थी जब उसको हर ग्राहक की तरह से उनको अटेंड किया जा रहा था, लेकिन ये बता के कि मैं यूट्यूबर हूँ और इतनी बड़ी द ग्रेट इन्फ्लुएंसर हूँ, तो फिर दुकान के अंदर नजर आई चाय पीते हुए। अच्छा भाई, एक बात इन्होंने नहीं बताई, मेंशन भी नहीं किया और बार बार बोला भी नहीं, ये क्रेजी कजन की सिस्टर जो है उसको क्यों साथ में लेकर गई, और उसके साथ उसकी बच्ची भी है। ना ही उनके जो है बारे में कुछ बताया कि वो क्यों आई है, क्यों इनके साथ रह रही हैं, क्यों इनके साथ सब जगह घूम रही हैं। और उसके अलावा भी जो ना बस एकदम से मुग्गम में ही वो नजर आई हैं एक या दो जगह पे। जैसे कि मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ देखिए ये शॉपिंग करते हुए जो है पटरी बाजार से नजर आ रही थी। तो क्या मामला था, क्या नहीं था। और फिर अपने ही होटल में भी ठहरी है, लेकिन उनको दिखाया नहीं कि दूसरे रूम में ठहरा दिया है, साथ में आ रहे हैं। कोई एक जेंट्स भी नजर आ रहे थे, अब वो पता नहीं इनके साथ ही थे या नहीं थे, ड्राइवर तो था ही। तो जब ये आगे बैठी हुई थी तो पीछे रुकैया के साथ जो है वो इनका जो ड्राइवर है वो बैठा हुआ था। वो क्यों आई थी कुछ भी मेंशन नहीं किया, बस साथ में लिए घूम रही है। और फिर उसके बाद उसको ऐसे ऐसे उससे अलग अलग भाग रही है, बिल्कुल अलग अलग हो रही है कि उसको शूट करके भी नहीं दिखा रही है। मतलब उसके जैसे उसके साथ रहते हुए भी उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। और क्या क्या पॉइंट रह गए थे, चलिए इसमें कवर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। खुद तो बाजार में फनी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रही है और उसी फ्रेम में वो भी एक पटरी बाजार से कुछ सामान खरीदती हुई आ रही है, लेकिन ये नहीं कहा कि आ जाओ तुम भी आ जाओ या नहीं आ जाओ, या उसको फ्रेम से हटा लिया गया होता जो भी कोई रिकॉर्ड कर रहा था। डेफिनेटली ड्राइवर को दे दिया होगा रिकॉर्ड करने के लिए, और क्या है। जब अगर फनी भी था फ्रेम में और खुद भी फोटो खिंचवा रही है वहाँ लोगों के साथ, तो वो उस टाइम पे नजर आई है जब वो पटरी बाजार से कुछ ले रही थी, या फिर वो तब नजर आई है जब वो हल्दीराम में बैठकर खाना खाए थे और सामने कैमरा घुमाया तो वहीं पर वो ड्राइवर भी बैठा हुआ था और वो लड़की भी बैठी हुई थी, यानी कि इनके मामू की बेटी रुकैया। पराठे वाली गली में चले गए हैं, चांदनी चौक पे। तो कहते हैं बड़ी खतरनाक गली है, चालू है तो बहुत ही पतली गली है। अरे भाई, तुमने देखा ही क्या है दुनिया में। मैं कहती हूँ ना, कुएं के मेंढक है, बाहर निकलो, उस दायरे से बाहर निकलो। बस वहां पे भी 5 BHK 3 BHK में ही समाये हुए हो, उसके दायरे से बाहर निकलो ना, तो आपको पता चले दुनिया में क्या चीज है। दिल्ली की इन गलियों में हम पहली बार आए थे तो काफी रीजनेबल चीजों में मिली थी, काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली थी, तो हमने बहुत सारी ली और हम आपको घर जाके दिखाएंगे। और यहाँ पे भी कोई ना कोई दुकान पे तो हम ये बोल ही देंगे हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और उनसे भी हम फ्री में चीजें ऐंठ लेंगे। और उस प्यारे से बच्चे के संस्कार देखे, वो पैर छू रहा था इनका, देखो उनकी मम्मी पापा ने कितने अच्छे से संस्कार दिए हैं। चालू अपी कुछ सीखो कि बच्चों को किस तरह से सदाना चाहिए, बच्चों को अननेसेसरी बिना वजह की भी उनको ना झोंक देना नहीं चाहिए। बस हर चीज़ में लग्जरियस लाइफस्टाइल में उनको जो ना जिंदगी जीना सिखाओ, उनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाओ, अच्छे संस्कार दो उनको। चाहे भैया चांदनी चौक से आ चुके थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसलिए हमें दोबारा नहाना पड़ा। ओ माई गॉड, आप थक तो नहीं गई थी ना दोबारा नहाने में? ओ माई गॉड, कुछ वेट तो नहीं कम हो गया दोबारा नहाने में? ओ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पतली लग तो रही हो, दोबारा से नहा ली। भाई गर्मी है, 2 बार क्या 3 बार भी नहा लो तो भी कम है। और उसके बाद तैयार होके निकल पड़ी है कहाँ पे, फ्री की दावत लेने के लिए। यानी फनी के फ्रेंड हैं वो, जिनका ये नाम लेते रहते हैं, शाहीन बाग में रहते हैं, उनके घर के लिए। उन्होंने कितने अच्छे तरीके से सलीके से वहाँ पर खाना तैयार किया है, सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से वार्म वेलकम किया है। और बाकायदा ये कहती हैं कि तुम होटल क्यों लेते हो, यहीं रुको। तो देखा भाई, ये है दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल बड़ा। ये चाहते हैं कि आप हमारे घर रुको, भले चाहे उनका घर छोटा हो, लेकिन उनके दिल में इतनी जगह है कि वो देखो। और आप, ये तो फ्रेंड की बात है, और आप अपनी सगी फुप्पियों तक को नहीं बुलाते, वो भी 5 BHK जहान, 3 BHK जहान और फिर 2 BHK का जहान। यानी कि अब तो 3-3 मकान है ना मुंबई में, बल्कि 4 मकान है कि चलो भाई वहाँ दूर वाले मकान में तो खैर क्या कोई किसी को ठहराएगा, बट एक ही अपार्टमेंट में, एक ही बिल्डिंग में, अगर एक ही फ्लोर पे 3, मतलब एक ही बिल्डिंग में ऊपर नीचे 3 जगह अलग अलग मकान है, तो भी रहने के लिए, बुलाने के लिए जगह नहीं है। कभी कभी उन फुप्पियों को भी बुलाओ बेचारों को, वो भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम्हारे खून के ही रिश्तेदार हैं। वो भी सारी चीजें सिर्फ खाला ही नहीं है, बटोरने के लिए भी और सब कुछ करने के लिए भी। कहती है जितने आउटफिट लेकर आए उतने पहनने तो है ना भाई, उसके लिए नहाना होता है और फ्रेश होना पड़ता है, तभी तो आपको वो पहनने के लिए मिलते हैं। अब तुम्हारी वो आदत तो है नहीं भाई। झूठ क्या बोल रही थी, जाना था मुंबई, पहुंच गए दिल्ली। तुम पूरी प्लानिंग के साथ आई थी यहाँ घूमने फिरने की, तुम्हें कंटेंट की कमी पड़ रही थी ना, तो तुमने सोचा कि चलो जब आए तो है ही, एक चक्कर दिल्ली का लगा कर चलते हैं और एक की बजाय 2-3 दिन टिक कर चलते हैं यहाँ पर। और फ्री का कॉलैब भी तो करना है ना। मसाले तो सिर्फ बहाने थे, मसाले तो आपको कहीं पर भी मिल जाते। आप यहाँ के किसी भी वेंडर से कांटेक्ट करते, इंडिया मार्ट नाम की कोई चीज़ जानते हो कि नहीं जानते हो, आपको सब चीज़ें आपको वही बैठे आपके शहर में प्रोवाइड करा दिए गए होते। बट नहीं, तुम्हें तो यहाँ पे दिल्ली भ्रमण करना था, कंटेंट क्रिएट करना था। भले सास ससुर के जाने के बाद घर जो है वो सूना हो जाए, या कोई चीज़ समझाना हो या नहीं हो, या देखभाल करनी हो, या अपने घर की या किसी
किसी भी चीज़ की कोई भी केयर करनी हो। ना 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 ना, क्यों करेंगी भाई, वो मेरा घर थोड़ी है, मेरा घर तो मुंबई में है। कहती है दिल्ली में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, क्योंकि टिकट नहीं हो रहा है। वही मंद बुद्धि, अकल कम, बस क्या कहो। तुम लोगों ने मैनेजमेंट की बिल्कुल समझ नहीं है कि पहले ही सारी चीज़ें कर कर चलनी चाहिए। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, वहीं टॉयलेट के पास से चद्दर बिछा लेंगे। रियली फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में कोई तुम्हें ज़मीन पर इस तरह से बैठने देगा? कहाँ से आते हैं ये लोग? चलो इतनी तो तमीज़ आई कि कहीं किसी के घर जा रहे हो और वहाँ पे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कम से कम कुछ ले लें, वरना ये हाथ हिलाती डुलाती ऐसी ही चली जाती थी। भाई दुकानदार ने 2 थैले पकड़ाए। एक थैले में तो लग रहा था वाकई कुछ है, और एक थैला तो ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा ले लिया है, उसमें कुछ भी नहीं था, खाली। और जीभ लपलपा रही है। केक पेस्ट्री देखकर कह रही है ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बड़ों को भी अच्छा लगता है, लेकिन बड़े मजबूर है, ऐसे ऐसे करके। ओ माय गॉड, मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। हद है भाई तुमसे। अब कब तक बड़ी हो जाओ? वैसे तो तुम्हें चाहिए कि मैं जल्दी ही पेरेंट्स बन जाऊँ, मैं जल्दी ही माँ बन जाऊँ, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि तुम्हें कम से कम बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को रोकना पड़ेगा। वो तो तुमसे हो नहीं पा रहा है। नीम हकीम भी क्या कर लेंगे, वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो परहेज करने के लिए, कुछ ना कुछ तो करने के लिए कहेंगे, तुमसे वो होता है नहीं। और वहाँ देखो जानबूझ के जताने के लिए कह रहा था देखो वहाँ पे ऐसे लोग यूँ कहेंगे कि क्या कर रही है ये, कैमरा उठा के शूट कर रही है, ये कर रही है। तो वो दुकानदार कह रहा है, केक पेस्ट्री वाला कह रहा है यहाँ पे तो लोग आते हैं ना तो वो व्लॉगिंग करते हैं, तो कहते हैं ये भी व्लॉगर है भैया, बहुत बड़ी वाली व्लॉगर ना कह के ये कह दिया बहुत छोटी वाली व्लॉगर है। तो कहते हैं कितने गंदे हो फनी तुम। वहाँ मतलब वहाँ से भी उनसे कोलैब करके कुछ ऐंठने का चक्कर था, जो कि दाल गली नहीं इनकी। वहाँ देखो भाई कितने फेमस हो गए कि सीरी भी इनके बारे में जानती है, और वो बताती है कौन कहाँ रहते हैं, कितने BHK फ्लैट लिए। ओ माय गॉड कितने मशहूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। ओए होए होए होए, फूल ही नहीं समारी फनी, हम तो कितने मशहूर हो गए, हम कितने फेमस हो गए, तुम भी कितने फेमस हो गए हो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें घर जमाई जो बना लिया है, मैं तुम्हें मुदाह से उठा के मुंबई वाली लाइफ में जो ले आई हूँ। हद है भाई। कोई और भी होगा ना जिसके इस तरह से अकाउंट होंगे, यूट्यूबर होंगे, किसी के बारे में भी आप अगर ऐसे पूछोगे तो वो डेफिनेटली बता देंगे। तुम्हारी कोई ऐसे वहाँ पे बायोग्राफी नहीं छपी हुई है गूगल पर, और अपनी तरह से क्या आपने भाई भाभी की तरह से समझ रखा है क्या खुद को, इतनी फेमस सेलिब्रिटी हो गई हो। गंवारों की तरह से उससे पूछे सबा इब्राहिम का घर कहाँ है भैया। ओ माय गॉड, वो भी क्या सोच रहे होंगे। काश उनमें इमोशंस होते, काश वो जेन्युइन पर्सन होते, काश वो मोटराइज चीज़ें ना होती, काश वो मशीन ना होती। और वो तुम्हें कहती हैं, पहले तो सबसे पहले कहते बात करने की तमीज़ सीखिए, पलट कर ये रिप्लाई आता, और बस गंवारों की तरह से तालियां बजा के ठहाके लगा लगा के हंस रहे हैं, क्योंकि उसने भी कोई नई बात नहीं की है। जो एक्चुअली आप जिस चीज़ के लिए पूछते हो, तो आप चाहे वॉइस में पूछे चाहे टाइप करके पूछे, तो वो डिटेल में आकर निकल जाएगा। अगर आप कोई भी छोटा मोटा भी यूट्यूबर है ना, अगर उसके बारे में भी आप गूगल पे टाइप करेंगे तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट निकल जाएगा, अगर उन्होंने कोई और अकाउंट बना रखा है तो वो भी बन जाएगा, टिकटॉक पे है तो वो भी आ जाएगा, यूट्यूब पे है तो वो भी आ जाएगा, इवन रिसेंट वीडियो भी आ जाएंगी या फिर पॉपुलर वीडियो भी आ जाएंगी। भैया पहुंच जाते हैं उनके घर पे और उनसे कहते हैं हम आ गए हैं भाभी के यहाँ पे दावत में, एक्चुअली हम कल भी आए थे और हमने कल शूट नहीं करा था। मतलब कितनी बेशरम है कि एक दिन गई है वहाँ पर खाना पीना खा के वापस आके होटल में सो गई है, फिर दूसरे दिन गई है फिर खाना पीना खा के फिर वापस से होटल में आकर 2:30 बजे सो गई है। और जब वो बंदी कह रही है, मतलब पता है क्या इससे क्या होता है कि मेहमानों के लिए पहले सारे दिन आप खाना बनाओ, फिर वो सारी किचन समेटो, सारे बर्तन वगैरह दो, क्योंकि रात में तो कोई मेड आने वाली होती नहीं है, भले चाहे दिल्ली में हो या मुंबई में हो, कोई भी हो। अगर इस तरह से जैसे खाना वाना सर्व किया जाता है तो दिल्ली में या हर जगह पे जो कोई अच्छे लोग होंगे ना, अच्छे एटिकेट्स वाले लोग होंगे, वो अच्छे तरीके से, इवन क्रॉकरी अच्छी होती है उनकी, उनमें ही खाना सर्व करके खिलाते हैं। इनकी तरह से नहीं कि एक ही प्लेट में दाल भी डाल ली और चावल भी फैला लिए उसी में और उसी में मिक्स करके खा लिए। तरीके के साथ खाना खिलाया जाता है विद रायता, सैलेड, रोटी और अच्छी अच्छी सी क्रॉकरी। तो वो सारी क्रॉकरी वगैरह सब धोना भी पड़ता है, समेटना भी पड़ता है। और वैसे भी हमारे इस्लाम में भी बोला गया है और हर धर्म में यही बोला गया है, किचन को रात को गंदा नहीं रखना चाहिए, उसको समेट कर और साफ कर कर ही धोना चाहिए। और जब उनका बैठने का टाइम आए कि मेहमानों से बैठ कर 2-4 बातें करें, तब मेहमान खिसक लें। भाई ये क्या तरीका हुआ, दोनों दिन इसने यही किया वहाँ पे जाके। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के घर जैसा लगता है। घर जैसा तो इसलिए लगेगा ना क्योंकि फ्री का खाना मिल गया, अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिल गया, मिलना हो गया, सब कुछ हो गया। उस बंदी से तो पूछ कर देखो जिसने आपके लिए कल भी पूरी प्रिपरेशन की, खाना बनाया, सारा किचन किया। गर्मी का टाइम है, गर्मी में औरतें जो ना इतनी ज़्यादा परेशान, और सबको गर्मी लगती है भाई, मैं ये औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, सबको गर्मी लगती है। लेकिन जब एक गृहिणी घर में किचन में खाना बना रही होती है ना, उससे पूछ कर देखो, तुम्हें क्या पता, तुम तो खाना ना बनाती हो, तुम कुछ काम नहीं करती हो, तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होता, तुम्हें थकान नहीं होती, तुम्हें कुछ नहीं होता क्योंकि तुम कुछ करती ही नहीं हो। लेकिन उनसे पूछ कर देखो
देखो ना, जो गृहिणी है, जो ना केवल अपने लिए बल्कि अपने फ्रेंड के आए हुए उनके हस्बैंड के लिए और उनकी वाइफ के लिए, दोनों के लिए खाना बना रही हैं। उनके लिए एक दिन बनाया, 2 दिन बनाया। एक टाइम में लोग जो ना हल्का सा जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है और हर जगह गर्मी पड़ रही है। और किचन में खड़े होकर देखो, एक दिन हो गया चलो अलग बात है कि कोई कभी कभार आ गया, लेकिन अगर 2 दिन, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो भाई तुम कर पाती है ऐसा? नहीं नहीं नहीं। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक दिन भी कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। ये क्या करती पता है? बाहर से मंगा लेती, क्योंकि पैसा बहुत है। पर जो प्यार और जो शिद्दत जो किसी को खुद से अपने हाथों से प्रिपेयर करके खाना खिलाने में, ना केवल उसमें बरकत होती है बल्कि प्यार भी होता है। इसकी तरह नहीं कि हर चीज़ बस पैसे से खरीद लो और रिश्तेदारी निभा दो। बाहर से आए हुए खाने में ना केवल स्वाद होता है बल्कि खाना का वो प्यार भी नहीं होता है, और घर पे प्यार से भी बनाया जाता है और स्वादिष्ट भी बनता है। देख लो 2:30 बजे, वहाँ से 2:30 बजे के करीब ये अपने होटल में पहुंचे, यानी कि वहाँ से निकल आए हैं, कुछ देर रास्ते में लगी होगी और अपने होटल में आके रुके, क्योंकि अगले दिन इनको और रुकना था। तो फिर निकल पड़ी है कहाँ पे? कुतुब मीनार देखने के लिए। और देखो भाई, हमें जो उनके दोस्त हैं फनी के, उनकी वाइफ तो नज़र आई नहीं, लेकिन वो बच्चा नज़र आया और उसके पापा नज़र आए। हो सकता है सिर्फ वही दोनों आए हों। और अब निकल पड़ी है कहाँ पे? क्योंकि अब इसके पास ना तो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, ठीक है, ना ही इसको जल्दी से भागना है, ना ही इसके होटल के काम की कोई देरी हो रही है। ये सारी चीज़ें, सारे बहाने सिर्फ जब होते हैं जब इनको यहाँ रहना होता है, जब मुंबई में सास ससुर के साथ टाइम बिताना होता है, जब इनकी ननद आई हुई होती है। इसको खुद को शर्म नहीं आती तो ये क्या ही कहेगा, क्योंकि इसको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है फनी को, और उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही रिश्तेदारी, ना भाई बहन का प्यार, ना माँ बाप का प्यार। और भाई साहब क्या स्टोरी लगाई थी हमने आज दिन में, जो है एक पॉडकास्ट अपलोड किया था, और ये पॉडकास्ट मैं रात को बना रही हूँ, जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टोरी ऐसी लगाई थी फनी ने कल, कि वो ऐसे थे, ओ माय गॉड कितना बहादुर बेटा, कितना फर्मा बरदार बेटा है, कि ऐसे मत करो माँ बाप को, ये मत करो, माँ बाप बहुत कीमती चीज़ है। रियली अपनी कीमती चीज़ को जब भी तुम यहाँ पर छोड़कर चले गए, जब भी तुम मुंबई चले गए, जब भी तो तुम घर जमाई बनकर रह गए, मतलब तुम्हारी बीवी के माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप नहीं है। वाह, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हो यंग जनरेशन को। ऊपर से स्टोरी लगा लगा के, वही वाली बात है ना, दूसरों को नसीहत करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन खुद करके दिखाओ और एग्जाम्पल सेट करो, वो नहीं होगा। अब अगला व्लॉग जो आएगा वो कुतुब मीनार देखते हुए आएगा। वहां पे फिर कहेगी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है, और हमने पहली बार कुतुब मीनार देखा, और साथ में हमने जो लड़की को लेकर आई है साथ में, जो इनके मामू की बेटी है, भाई उसके साथ इसने क्या बर्ताव किया पता नहीं, वो आ भी कैसे गई, और पता नहीं दोबारा कभी, मेरे जैसा इंसान तो ना दोबारा कभी भटके भी ना उसके साथ जाने के लिए, अगर इस तरह का बर्ताव होता है। हर जगह साथ रखो, जब तुम किसी को लेकर आए हो किसी दूसरे शहर में, तो एटलीस्ट उसको हर टाइम साथ रखो ना, अपने साथ इंजॉय कराओ, अपने साथ फोटो फ्रेम में लो जहाँ पे भी आ रहे हो। ये क्या बात हुई कि तुम सेलिब्रिटी हो तो तुम फोटो खिंचाओगे, दूसरे को ऐसे नेगलेक्ट करके एक तरफ को खड़ा कर दोगे। वो बेचारी कैसे एक कोने से मेरे को खड़ी हुई थी, हमने देखा था कई जगह, जब इस जगह से इस तरह से इसके फोटो सारे लिए जा रहे थे ना, तो इसको बिल्कुल दूर कर दिया था। और जब लोग ब्लॉग देख रहे हैं, तब लोगों को नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ में आई है, ये तुम्हारी मामू की बेटी है, तुम्हारी कजिन है, और वो भी सगे मामू की बेटी है। तो ऐसा भी क्या एरक करना कि उसको बिल्कुल एक साइड इफेक्ट दिया। और अगर क्रेजी कजन तक मेरा पॉडकास्ट पहुंच रहा है तो प्लीज़ मेहरबानी करके अपनी बहन को समझाइए, ये अच्छी चीज़ें नहीं है कि कोई अगर पूरी तरह से शिद्दत से या पूरे अच्छे 100% अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, और तुम्हें उसके साथ तुम जा रहे हो, और तुम्हें मतलब इस तरह से बर्ताव हो रहा है, तो भाई मैं तो सच में, मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ना करूँ, ना करने दूँ किसी को। तो भाई ये था एक बचे हुए कुछ पॉइंट जो हमें हाईलाइट करने थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट बॉक्स में देना मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। मुझे भी अच्छा लगता है आपके सारे रिप्लाई करना, सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ कमेंट नहीं भी होते, तो कोई एक जो है थोड़े से मुझे लग रहा था कि उनको थोड़ा सा बुरा लगा कि उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं हुआ। सो उसके लिए तहे दिल से सॉरी अगर मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो। बाकी ये है कि मोस्टली मैं 99% जो है सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो बस इसी तरह से अपने कमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, अपने जो भी मन में बातें आ रही है, अपनी फीलिंग वो एक्सप्रेस जरूर करें कमेंट के थ्रू। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।